हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एनी मैन फन एंड फिटनेस। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, क्या कुकिंग करने से प्रोटीन लॉस होता है कि नहीं, या फिर प्रोटीन का जो न्यूट्रिएंट है वो चले जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि जब हम लोग कुक करते हैं तो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हम लोग लूज़ कर देते हैं वो डिश में से। तो ये जानने के लिए वीडियो, ये समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बात आता है जब विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो विटामिन्स मिनरल जो है ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जब यूजुअली आप कुक करते हो तो पानी क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो सकता है। तो लाइक आपने कोई सर्टेन वेजिटेबल डाला, आपने उसको काफ़ी टाइम तक कुक किया, तो जो विटामिन हीट से ज़्यादा रेसिस्टेंट नहीं है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जैसे विटामिन सी। वैसे ही जैसे आप कुक करते हो, जितना लंबा कुक करते हो आप आपका विटामिन लूज़ कर सकते हो। लेकिन जब बात आता है प्रोटीन की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। जो फूड आपका बनता है उसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बनता है। तो जैसे चिकन हो गया या एग्स हो गया, उसका कभी सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं ख़त्म होएगा। अगर उसके अंदर विटामिन्स है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, तो वो हीट से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो पानी में है तो वो इवेपोरेट होके जा सकता है। लेकिन प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का बात हो तो वैसे नहीं है, क्योंकि वो एक सॉलिड पार्टिकल है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो वो चीज़ को बनाता है, फॉर्म करता है। तो जब आप कुक करते हो तो वो जो कंटेंट है या फिर जो वेजिटेबल है या फिर वो नॉन वेज चीज़ जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, वो चीज़ गायब नहीं होता है या फिर वो चीज़ इवेपोरेट नहीं हो सकता है। वो जल सकता है लेकिन इवेपोरेट नहीं होगा। तो वो इसलिए बाइंडेड है, प्रोटीन का काम है वो बाइंड करके रखना। तो प्रोटीन लॉस कुकिंग से नहीं होता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो से कि कुकिंग करने से प्रोटीन लॉस नहीं होता है। सो आप कुक कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड करते हैं कि कोई भी खाने को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि विटामिन्स जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन्स और मिनरल्स जो बहुत ज़रूरी है, अगर वो लॉस होता है, अगर आप हर एक खाने को बहुत ज़्यादा कुक करते हो, लाइक पहले फ्राई करते हो फिर बॉईल करते हो, या पहले बॉईल करते हो फिर फ्राई करते हो, उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को ज़रूरी है, जो उसमें से मिलना चाहिए, हम लोग सोचते हैं वो चले जाता है। और ज़्यादा टाइम कुक करने से प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू घट सकता है। मतलब ये समझना है आपको, अगर प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू समझो 100 है, अगर आप उसको ओवर कुक कर देते हो तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू घट सकता है, ये कहा जाता है स्टडीज़ में, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल वैल्यू जितना कम होता है उतना एब्जॉर्ब होने को ज़्यादा टाइम लगता है प्रोटीन को, या फिर उतना एमिनो एसिड प्रोफाइल जो होता है वो उसका और ख़राब रहता है, या फिर उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है। सो बेटर हो कि आप सफिशेंट टाइम तक ही कुक करो और वो डिश को एंजॉय करो। होप्स आपको ये वीडियो से समझ में आया कि कुक करने से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कभी लॉस नहीं होता है। विटामिन्स लूज़ कर सकते हो आप जो वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है, मिनरल्स लूज़ कर सकते हो आप। तो ये चीज़, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ऐसा लिक्विड स्टोर रहता है, वो जब आप कुक करते हो वो उसमें मिल के या फिर जो हीट से वो इवेपोरेट होके निकल सकता है। जो कम रेजिस्टेंस है हीट से, रेजिस्टेंट है हीट से, वो लोग जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, और जो ज़्यादा रेजिस्टेंट है वो रहेंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि स्पेशली वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक ना करें, जिसको रिक्वायर्ड है उसी को करें, बाकी जितना हो सकता है वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक ना करें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करो और लाइक करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।